जी आमिर हैदर जैदी साहब, दोनों तरफ से यही बताया जा रहा है कि साहब कहीं ना कहीं अहंकार है, अहंकार है। सवाल यह है कि चाहे 6,000 का 16 में जब चाहे आंकड़े दिए जाए 5,000 कुछ के किसानों के और चाहे 11,000 दिए जाएं, किसान चाहे एक मरे, और अगर आप हम सारे लोग किसान प्रेमी हैं तो एक किसान की भी आत्महत्या पर हमको दुख होना चाहिए और हमको इस बात से लज्जित होना चाहिए। आमिर हैदर जैदी साहब। प्रतीक जी, 2014 के अंदर जब चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो ये कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे और कहना चाहिए एमएसपी का किसान की लागत का 1.5 गुना देंगे, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देंगे। वो वायदा तो चलो ये भूल गए। अब आगे न्यायालय की बात, जो ये बात कर रहे हैं बड़ी प्रैक्टिकल वे में। स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करी क्या? कि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करी क्या? जो सर, स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो फिर ये बात ही नहीं होती। मैं बात मुकम्मल कर लूं। संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देने की बात की गई थी। वो संपूर्ण लागत का 1.5 गुना किसान मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं। एक व्यापारी को अधिकार है वो अपने प्रोडक्ट को एमआरपी पर बेच सके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। किसान कह रहा मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। दूसरी एक चीज़ अभी नुपुर कह रही है बीजेपी की बैठ के, साहब वो न्यायालय जा सकता है। तो ये समझौता होगा किसान के और व्यापारी के बीच में, उद्योगपति के बीच में। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये उसका जवाब दे दें। व्यापारी उसी बैंक से जब बैंक से लोन लेने जाता है तो 50 करोड़ का लोन लेके उसका राइट अप हो जाता है, उसका बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। उसी बैंक से जब किसान लोन लेने जाता है तो 50,000 का लोन अगर वो ले देता तो उसकी जमीन कुड़क हो जाती है। और ये काम एसडीएम करते हैं, किसान की जमीन कुड़क करने का। तो एसडीएम के यहाँ जब किसान अपनी गुहार लेके जाएगा तो एसडीएम कार्यालय उसे कहते हैं जहां जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। किसी भी जिंदा व्यक्ति को कुछ पैसे देके मृत लिखवा दीजिए। यह तो एसडीएम कार्यालय की हालत है। उसके बाद आप इसे कहते हैं कि किसान क्या कर रहे हैं, किसान गुमराह हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की प्रवक्ता से कि इनका एक किसान विंग है, जो उसके जो नेता हैं उन्हें बिठा के ये बात कर लें कि साहब हम इन्हें तीनों बिल को समर्थन कर रहे हैं, उनसे ही समर्थन ले लें। जो बीजेपी का किसान विंग है वो आंदोलन का एक हिस्सा है। ये नए डिजाइनर किसान बनाएंगे। एक सेमिनार का किसान है, एक किसान वो है जिसके यहाँ गृह मंत्री जाके खाना खाते हैं, एक किसान वो है जो सीमा पे ठंड में ठुठर रहा है। तो किसानों को भी परिभाषित करना पड़ेगा, कौन सा किसान बीजेपी का है, कौन सा किसान सेमिनार का है, कौन से किसान के यहाँ गृह मंत्री खाना खाने जाएंगे। ये सारा परिभाषित इसी दौर में हो रहा है। प्रतीक जी, लोकतंत्र किसी किताब का नाम नहीं है या मूर्ति का नाम नहीं है। लोकतंत्र जो कुमार का वो पार्ट है जो मुस्तकिल चलता रहता है और जिसे मुस्तकिल चलाना पड़ता है। जब संसद गूंगी और बैरी हो जाए तब देश की सड़कें बोलती हैं और देश की सड़कों की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि ऑफ कोर्स नुपुर आप रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं बोल दूंगा। नुपुर आप बोलिए जल्दी से, फिर मैं प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी का नाम लिया था मैंने। प्लीज रिप्लाई जल्दी करिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये जरूर दिक्कत थी कि मैं भैया पास्ट में क्यों जा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वाम दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं ये उस पास्ट में बैठे हुए हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये वाम दल के जो प्रवक्ता है आपने जवाब दे दिया।